इतने सालों के डिले के बाद फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलेरिना आज फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एक तो साला इतना लंबा नाम है इसका, मैं इसको शॉर्ट में बैलेरिना की जगह बिल्लू पाजी बोलूंगा। तो ये बिल्लू पाजी वैसे 6 जून को इंडिया में रिलीज होने वाले थे, बट इसकी रिलीज डेट एक हफ्ता आगे पुश कर दी गई विदाउट एनी रीजन। एटलीस्ट मुझे तो किसी भी आर्टिकल में इसका रीजन नजर नहीं आया। तो ये फिल्म देखने के बाद मुझे कैसी लगी, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। ये एक स्पिन ऑफ मूवी है जो कि जॉन विक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच की कहानी है, जिसमें एना दी अरमास एक क्राइम सिंडिकेट में बैले और असैसिनेशन की ट्रेनिंग लेती है, क्योंकि बचपन में इसके फादर की समहाउ डेथ हो जाती है और जिन लोगों की वजह से इसके फादर की मौत हुई है, अब एना उन सबसे अपने फादर की मौत का बदला लेगी। अब ये एक सिंपल से पूरी कहानी की समरी है। इस मूवी को जॉन विक फ्रेंचाइजी की 5th इंस्टॉलमेंट बोल के बेचा जा रहा है। इस फ्रेंचाइजी के चारों पार्ट की अगर बात करें तो मुझे इन चारों में से सिर्फ इसके पहले 3 पार्ट ही पसंद आए थे। आई एम नॉट सेइंग कि चौथा पार्ट बेकार है, बट अगर आप इसके तीनों पार्ट से इस चौथे पार्ट को कंपेयर करेंगे तो चौथा पार्ट मुझे काफी हद तक शॉर्ट में कहूं तो थोड़ा बोरिंग लगा था। आपके थॉट्स इस चीज को लेकर मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकते हैं। तो आपको इसका चौथा पार्ट कैसे लगा था कमेंट्स में लिखकर बताना। टेक्निकली अगर आप इस फ्रेंचाइजी को देखोगे तो इसमें एक चीज हमेशा फिक्स रहती है कि सबसे पहले कुछ चुने हुए जो गधे हैं वो मेन लीड कैरेक्टर का कुछ पर्सनल लॉस कर देंगे, यानी किसी करीबी को मार देंगे। अब वो इंसान भी हो सकता है और जानवर भी। उसके बाद जब उन बेवकूफों को पता चलता है कि उन्होंने किस आदमी से पंगा ले लिया है, तब उनको बचने के लिए भागे जगह नहीं मिलती है। अब इस चक्कर में मेन लीड कैरेक्टर से ऐसे ऐसे अतरंगी रूल्स ब्रेक हो जाते हैं जो अपन ने दूर दूर तक लाइफ में कभी सुने भी नहीं होंगे। अब रूल्स ब्रेक करने की सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। थोड़े बहुत और भी खांसने पादने जैसे रूल्स हैं, बट एट द एंड मौत ही है। अब खुद को मरने से बचाने के लिए अपना हीरो मौत का खेल खेलेगा। अगर जिंदा बच गए तो जय हो प्रभु जी, और अगर मर गए तो राम नाम सत्य है। इस फ्रेंचाइजी की मुझे सबसे कमाल की एक चीज ये लगती है कि इसमें लोग तो मरते हैं पर इसमें कहीं भी पुलिस आपको नजर नहीं आएगी। अब ये बिल्लू पाजी की बात ही ले लो, इसमें भी अपने को ज्यादा ड्रामा देखने को नहीं मिलता है, सीधे एक्शन पर फोकस किया गया है। तो विजुअली तो मुझे ये मूवी काफी अट्रैक्टिव लगी। फिर चाहे वो जिस तरीके से एक्शन या फाइट सीक्वेंस को शूट किया गया हो या अलग अलग लोकेशंस को जिस खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया हो, देखने में आपको काफी प्रेजेंटेबल लगता है। हर बार आपको कुछ नए तरीके का एक्शन देखने को मिलता है। हालांकि अब मुझे हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले फाइट सीक्वेंस थोड़ा बोर करने लगे जब तक कि उसमें कोई नए स्टाइल के मूव्स ना ऐड किए जाएं। ऊपर से जब कोई फीमेल लीड इस एक्शन पैक्ड फ्रेंचाइजी को अपने एक्शन से जस्टिफाई कर दे, तभी मूवी और ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है। कुछ एकाध सीन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ये मूवी मुझे फुल पैसा वसूल लगी। सारे तो नहीं, पर थोड़े बहुत जो 1-to-1 कन्वर्सेशन वाले सीन है वो मुझे थोड़ा बोरिंग लगे। अब ये फ्रेंचाइजी का मेन थीम ही एक्शन है, तो इसमें अगर जरूरत से ज्यादा बातचीत करने वाले सीन्स भर दिए जाएंगे तो फिर मैं उसमें बोर होने लगता हूँ। जॉन विक यानी कियानो रीव्स का इसमें एक छोटा सा कैमियो भी है जो मुझे थोड़ा बहुत ही अपीलिंग लगा। वैसे भी इसमें जॉन विक को सिर्फ फैन सर्विस के लिए ही दिखाया गया है। स्पेशली कियानो रीव्स और एना दी अरमास का जो फाइट सीक्वेंस है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं पर ठीक ठाक लगा। इस फिल्म में एना की जो स्टोरी लाइन जर्नी है उसको काफी स्टाइलिश और हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस के इर्द गिर्द ही दिखाया गया है। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मूवी एक इंडिपेंडेंट स्टोरी और सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म से जुड़ी होने के बीच बैलेंस करने में स्ट्रगल कर रही है। सो ओवरऑल ये एक डिसेंट वन टाइम वॉच फिल्म है। एंड अगर आपको वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो जाओ जाकर थिएटर्स में अपनी जेबें ढीली करो और इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।